तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक न्यू वीडियो में। चलिए वीडियो चालू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका उत्तर होगा 2 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने के देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आर्थिक जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2016 के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया। केंद्र बैंक ने एक बयान में कहा कि आरबीआई को धोखाधड़ी के बारे में बताने में देरी के लिए जुर्माना लगाया गया, जिसका पता 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को बैंक के सांविधिक निरीक्षण के दौरान चला। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा जयंत खोबड़ागड़े। जयंत खोबड़ागड़े को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार जयंत खोबड़ागड़े अभी मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बयान के अनुसार खोबड़ागड़े 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? इसका आंसर होगा सी सुशांत सिंह राजपूत। दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूज गंज में एक सड़क का नाम जल्द ही दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। इलाके के नगर निकाय ने इससे संबंधित प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। यह खबर सुशांत सिंह राजपूत के 35वें जन्मदिन पर सबके सामने आई है। पिछले साल 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने घर में सुशांत सिंह मृत मिले थे। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एडीएमसी में कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त ने सितंबर 2020 में सड़क का नाम अभिनेता के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा था। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा DRDO। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के मुताबिक DRDO और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भू खतरा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक लाभ के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। DRDO भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA के तहत कार्य दिवसों के संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा बी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA के तहत कार्य दिवस की संख्या को मौजूदा 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है। मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की वृद्धि की यह घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है।
अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा C 3। अडानी समूह ने हाल ही में 3 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन 3 हवाई अड्डों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं वे गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम हैं। इस रियासत समझौते के अनुसार गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह के 6 महीने के भीतर हवाई अड्डों का नियंत्रण प्राप्त करना होगा। यह समूह अब अगले 50 वर्षों के लिए हवाई अड्डों का विकास, प्रबंधन और संचालन करेगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की? इसका उत्तर होगा गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की। इसे बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी और औषधीय खेती में शामिल किसानों की आय को दुगना करना है। यह मिशन के तहत औषधीय और बागवानी फसलों की खेती के लिए गुजरात राज्य सरकार की बेकार पड़ी भूमि को 30 साल के पट्टे पर प्रदान किया जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? इसका आंसर होगा B हावड़ा कालका मेल। भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने किसी एक फ्रेंड से ज़रूर शेयर करिएगा। गुड बाय।